नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। परमा एकादशी का क्या महत्व है? ये एकादशी 3 साल बाद क्यों आती है? क्यों इसे विशिष्ट एकादशी माना जाता है? देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि एक साल में 24 एकादशी होती हैं, यानी एक महीने में 2 एकादशी होती है, ये हम सब जानते हैं। और ये जो एकादशी है, परमा एकादशी, ये हर साल नहीं आती है, ये 3 साल बाद आती है। तो इसका क्या महत्व है? देखिए, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के दौरान जो ये एकादशी पड़ रही है, ये एकादशी जब 3 साल में अधिक मास आएगा तब ये एकादशी आएगी। इसलिए इस एकादशी को विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि ये एकादशी अधिक मास में ही आती है। तो अधिक मास के दौरान आने के कारण इस एकादशी का महत्व ज़्यादा है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए। तो अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। और ये वो 12 एकादशी, जो 24 एकादशियाँ हैं, उनसे अलग है, क्योंकि ये तभी आएगी जब अधिक मास लगेगा और कृष्ण पक्ष होगा, तब परमा एकादशी आएगी। ये एकादशी कुछ ऐसा प्रदान करने वाली है जो बाकी एकादशियों से इसको विशिष्ट बनाती है। हम हर एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और पुण्य की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये जो परमा एकादशी है, नाम ही है इसका परमा, परम एकादशी है, विशिष्ट एकादशी है। ये 3 साल में एक बार आती है। और इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उनको क्या क्या विशेष फायदे होते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या वर्णन मिलता है कि पूर्व काल में कौन से लोगों ने परमा एकादशी का व्रत किया तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, वो भी आपको बताएंगे, ताकि जब हमारे सामने एग्जाम्पल हो तो उस एग्जाम्पल से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। तो ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इसके साथ ही जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसी कथा आती है, ऐसी कथा का वर्णन है कि जो धन के देवता कुबेर हैं, उन्होंने परमा एकादशी का व्रत किया था और उस एकादशी के प्रताप से उन्हें ये जो धन के देवता बनने का पद मिला, इसमें उस एकादशी का प्रताप भी शामिल है, ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इसके साथ ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी, जिसमें हरिश्चंद्र का राजपाट, परिवार सब कुछ छूट जाता है। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था और इस एकादशी के प्रताप से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, धन संपदा और परिवार पुनः प्राप्त हुआ था। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये परमा एकादशी। कम से कम ये 2 उदाहरण हमें इसके महत्व के बारे में सीधे सीधे समझाते हैं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आप परमा एकादशी के बारे में पढ़िएगा तो उसमें आपको ये वर्णन मिलेगा। इसलिए ये एकादशी बहुत विशिष्ट है। 3 साल में एक बार आती है, तो इसका लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य
इस परमा एकादशी के दिन व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त होता है। यहां तक वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो लोग परमा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी को अपने हाथ से ना जाने दें। इस दिन व्रत जरूर रखें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। ये बात मान लीजिए, बहुत लाभ होगा आपको और शांति आप अपने मन में तुरंत महसूस करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उनसे पूछिएगा और आप भी करना शुरू करिए, यहीं से करना शुरू करिए। परमा एकादशी से आपको तुरंत शांति मिलेगी, मन आपका शांत होगा, धैर्य बढ़ेगा और जो काम आप जीवन में कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो कब है परमा एकादशी, ये जान लेते हैं, फिर परमा एकादशी के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको आज बताना है। तो धैर्य से ये वीडियो सुनते जाइएगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। इन्हें हमें नोट कर लेना चाहिए किसी डायरी में, ताकि हम भूलें नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई वीडियो देखते हैं और फिर भूल जाते हैं और फिर बहुत दिनों बाद जब दोबारा वो वीडियो देखते हैं तब याद आता है, या कोई याद दिलाता है तब याद आता है। तो अवसर हाथ से ना निकल जाए, इसलिए एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और उसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो जरूर लिखते जाइए। तो ये जो परमा एकादशी है, कब है आपको बता दें। बहुत जगह आपने देखा होगा, आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि कोई बता रहा जी 10 जून को है, कोई बता रहा 11 जून को है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ये जो परमा एकादशी है ये 11 जून को ही है। कोई डेट को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आजकल ऐसी परंपरा सी चल गई है कि हर बार डेट को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बार परमा एकादशी पर। क्यों कन्फ्यूजन नहीं है? क्योंकि पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून 2026 को सुबह सुबह। जैसे 10 जून कब खत्म हो जाएगा? रात को 12 बजे। तो रात को 12 बजे के बाद क्या लग जाएगा? 11 जून। तो रात 10 जून की रात 12 बजे के बाद 12:57 पर, 10 जून की रात 12:57 पर परमा एकादशी शुरू होगी। तो रात में ही 11 जून शुरू हो गया और इसका समापन हो जाएगा 11 जून की रात्रि में 10:36 पर। तो 10 जून की रात 12 बजे के बाद ये एकादशी शुरू होगी 12:57 पर। तो डेट लग गई 11 जून, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और 11 जून की रात 12 बजे से पहले 10:36 पर ये एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो परमा एकादशी का जो व्रत है वो हम करेंगे 11 जून 2026 को। इस दिन ये व्रत रखा जाएगा। तो अपने मन में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि 10 को रखना है। 11 जून को ही परमा एकादशी का हमें व्रत करना है। जो लोग एकादशी का नियमित व्रत करते हैं उन्हें विधान पता है, कैसे व्रत रखना है, कैसे पूजन करना है। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं। और अगर आपको जानकारी भी है तो भी जान लीजिए, अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप उसको अपने पूजा पाठ में ऐड कर सकते हैं। इस बार परमा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और शोभन योग बन रहा है। ये बड़े ही विशिष्ट योग माने जाते हैं और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वार्थ सिद्धि योग, हर तरह की
जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। तो 11 जून 2026 को आप इस विशिष्ट योग में, क्योंकि ये योग बन रहा है, अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो इस दिन जरूर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ विशिष्ट मुहूर्त ढूंढ रहे हैं कि हमें जी कोई ज़रूरी काम करना है, तो आप इस मुहूर्त में करेंगे तो अवश्य आपका काम सिद्ध होगा। अब क्या नियम है एकादशी की पूजा पाठ के, व्रत अगर आप रखने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, हमारी दिनचर्या हमारी लाइफ को सीधे सीधे प्रभावित करती है। जिन लोगों की दिनचर्या खराब होती है उनका सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होता है, मन खराब होता है, फिर उनके डिसीजन खराब होते हैं, फिर उनके काम खराब होते हैं और बाद में बहुत कुछ खराब होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर कोई गाड़ी ट्रैक पर चलती चली जाएगी डिसिप्लिन तरीके से, तो वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसी तरीके से हमें जीवन भी जीना चाहिए। तो ये जो व्रत पर्व त्यौहार हैं, हमारी गाड़ी अगर ट्रैक के इधर उधर चली गई है तो ट्रैक पर लाने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें महत्व देना चाहिए, पर्व त्यौहार मनाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को ज़रूर इसको समझना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं डेली रूटीन है, इन्हीं का ख़राब होता है। वो लोग कहते हैं कि जी हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। आज के बच्चे कहते हैं कि जी मेरी डे टू डे लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, हम देर रात तक जागते हैं, सुबह 12 बजे तक सोते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन पैसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चे कहते हैं जो अब नई नई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसमें गड़बड़ क्या है कि हमारी जब लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगी, हमारी दिनचर्या गड़बड़ होगी, तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हुई चली जाएंगी और उसके परिणाम ऐसे निकलते हैं कि सब कुछ होते हुए अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, लेकिन डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां जिनके नाम भी नहीं सुने, ऐसी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। तो इन सब से बचाते हैं हमारे व्रत, पर्व और त्यौहार, इसलिए इनको अपने जीवन में अपनाइए। तो परमा एकादशी के दिन क्या करना है आपको? ये एकादशी 11 जून को है, तो आप इस दिन सुबह उठ जाइए। सुबह उठने के लिए क्या करना चाहिए आपको? एक तो ये कि भाई जल्दी सोना है, लेकिन कई बार जो है हम जल्दी नहीं सो पाते, तो एक आपको तरीका बताते हैं कि आप रात में भोजन ना करें। जैसे 10 तारीख की रात को भोजन ना करें, आप दोपहर में भोजन कर लें, शाम को जो कुछ खाना है खा पी लें और रात में आप दूध पीकर सो जाएं या कुछ हल्का ले लें, लेकिन भोजन ना करें, क्योंकि अगर आपने हैवी भोजन कर लिया तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी। तो अगर सुबह आप जल्दी उठना चाहते हैं तो पहला तरीका ये है कि हम रात में भोजन ना करें या बहुत हल्का कुछ ले लें या दूध पीकर सो जाएं। तो फिर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अगर पेट खाली रहेगा, हल्का रहेगा, तो आपकी नींद आसानी से खुल जाएगी। आप अलार्म लगा लीजिए और सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। तो आप मान लीजिए 3 बजे नहीं उठ पाते, 4 बजे नहीं उठ पाते, तो अमूमन गर्मी के सीज़न में 5:30, पौने 6 बजे से उजाला होने लगता है। तो आप कोशिश करिए कि 5 बजे तक ज़रूर उठ जाएं। उठें, स्नान कर लें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाएं, लाइट जलाएं, मंदिर में भगवान को पहले प्रणाम करें। फिर इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज हम व्रत कर रहे हैं, कृपया हमारा व्रत पूर्ण करें और हमारी जो जीवन में परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर थोड़ी देर आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करिए और वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना है। तो अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा है
तो अति उत्तम बात है। नहीं है तो छोटी सी फ़ोटो लाकर रख लीजिए। फ़ोटो आजकल बाज़ार में मिल जाती हैं, नहीं मिल पा रही आपके इलाके में तो गूगल से आप इमेज निकालिएगा, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रिंट करा लीजिएगा और ला करके रख लीजिएगा। छोटी सी प्रतिमा या छोटी सी फ़ोटो आप ला करके रख लें अपने घर के मंदिर में, और एकादशी के दिन थोड़ा सा अपने मंदिर को अच्छे से सजाना है तो एक छोटी चौकी ली, उस पर पीला कपड़ा बिछाया, या पीला कपड़ा नहीं तो लाल भी बिछा लीजिएगा, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया, और इसके बाद हम पूजन करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? कुछ सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। जैसे भगवान विष्णु को पीले पुष्प प्रिय हैं तो पीले पुष्प, गेंदे का फूल मिल जाएगा, गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी के लिए ले आइएगा। सब घर में धूप होता ही है, सुगंधित धूप, घी और दीपक, रुई और घी ला के रख लीजिएगा दीपक जलाने के लिए। और फल, ऋतु फल जो इस मौसम में मिलते हैं, इस मौसम में आपको आम मिल जाएगा तो आम ले आइएगा, खरबूजा तरबूज ला सकते हैं। और सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु गंगा जल लेकर के सबसे पहले पुष्प से या कुश से स्नान कराएं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को, फिर तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पीले पुष्प भगवान विष्णु को, लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, और जो आप फल लेकर के आए हैं, मान लीजिए आप तरबूज लेकर के आएँ या खरबूजा लेकर के आएँ, तो पूरा पीस चढ़ाने की अपेक्षा उसको आप छोटे छोटे पीस में काट लीजिए, उसमें तुलसी दल रख करके तैयार कर लीजिए, और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद भोग लगाना है। तो आरती कर लेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर इसके बाद तरबूज या खरबूज या आपके क्या कहते हैं आम, जो भी फल है या मेवा, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, उसमें तुलसी दल जरूर ऐड कर लीजिएगा। तुलसी दल रखेंगे और फिर भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो परमा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। अगर समय नहीं है तो एक माला भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। तो सबसे पहले भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लिया, फिर गुरु मंत्र का जाप कर लिया। जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है तो वो दोनों काम करेंगे। जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया वो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। कौन से मंत्र का जाप करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए, या और कोई मंत्र आता है आपको उसका भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को प्रणाम करें और आपके जो दैनिक कार्य हैं उसको करने के लिए चले जाइए। शाम को जब आप अपना काम खत्म करके आएँ तो एक बार फिर अगर व्यवस्था है तो स्नान कर लीजिए, नहीं हाथ पैर धो करके अपने मंदिर में जा कर के भगवान को प्रणाम करें, और फिर एक बार एक माला मंत्र का जाप कर लें। और अगर आपको भजन कीर्तन करना है तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना करिए कि जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। और कीर्तन थोड़ी देर जरूर करना चाहिए भगवान विष्णु के किसी नाम का। जैसे हम आपको सरल बता देते हैं कि आप कीर्तन कर सकते हैं, उसमें बड़ी शांति मिलती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत शांति मिलती है, आपको भी शांति मिलेगी। क्या कीर्तन कर सकते हैं आप? हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस तरीके से आप कीर्तन कर लीजिए भगवान के नाम का। जब हम हरि की शरण में चले जाते हैं तो हरि हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। फिर हमें व्रत का पारायण अगले दिन करना है। आप रात में भजन कीर्तन करने के बाद आपके जो दैनिक कार्य हैं वो करके आप सो जाइए। सुबह जब उठेंगे फिर भगवान का पूजन करेंगे और व्रत का पारायण करेंगे। इस तरीके से ये परमा एकादशी का आप व्रत कर लीजिए, भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए। ये 3 साल में एक बार आती है और आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा कि आपके जीवन की कष्ट और परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी, उन्नति के रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। तो इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। एकादशी से संबंधित कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में आप हरि शरणम जरूर लिखें। हरि की शरण में हम सब चलते हैं। हरि की कृपा से हम सब के संकट दूर हो जाएंगे। हरि हमारे संकटों को हर लेंगे। तो बोलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।